Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover a very important topic for your upcoming Jammu and Kashmir Police Sub-Inspector exam. In this video, I am going to cover all important government schemes of 2021 and 2022. आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक मेंशन है जिसमें सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स मेंशन है। सो इस टॉपिक में आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारी सरकार की वो आपको कवर करनी है। सो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चांसेस बनते हैं कि जो करंट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस चीज़ को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको 2021 एंड 22 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी तक देखो 2022 के अभी 2 महीने हुए लगभग, ऐसी कोई हालांकि स्कीम नहीं आई, बट 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सो डैट बाकी अगर किसी सेक्शन में आपको कोई वीडियो चाहिए होगा सो फॉर श्योर आई विल प्रोवाइड यू। तो शुरुआत करते हैं आज के इसके इंपॉर्टेंट वीडियो की। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, देखो 2021 के इसमें कवर कर रहा हूँ, इसमें ऐड ऑन आपने क्या करना है, जितने भी लाइक स्कीम्स 2000 लगभग आपको 2014 के बाद स्कीम चार्जेस बनते हैं, 2014 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके की स्कीम्स जितने भी हैं उनकी डेट्स आप याद रख लीजिएगा, ईयर ऑफ लॉन्च आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड इस वीडियो में आपको 2021 के इंपॉर्टेंट स्कीम्स सारे के सारे मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है जी हमारे पीएम मोदी, जितनी भी स्कीम्स हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, यानी कि राज्य सरकार अपनी स्कीम्स निकालता रहता है, बट हमें यहाँ जो फोकस करना है वो हमें करना है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जो पैन इंडिया है। सबसे पहले स्कीम है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च सफल स्कीम, सफल योजना स्टार्ट किया गया था बेसिकली। एंड सबसे पहले तो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, बेसिकली सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। सफल विल बी यूज टू असेस द प्रोग्राम ऑफ फाउंडेशन स्किल्स, बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स एंड बेसिक लर्निंग आउटकम्स अमंग द स्टूडेंट्स, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। नाउ इसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्कीम स्टार्ट किया गया रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट जिसमें असेसमेंट किया जाएगा। सो नेम ऑफ दिस योजना एंड स्कीम इज दैट इज सफल, एंड सफल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। वेल डेफिनेशन फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, बट योजना का नाम आपसे पूछा जा सकता है। एंड सीबीएसई की अगर हम बात करें तो अभी करंट में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके जो चेयरमैन मनोज आहूजा हैं वो अब रिप्लेस हो चुके हैं, उन्हें रिप्लेस किया है विनीत जोशी ने। तो ये पॉइंट आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, सफल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एंड विनीत जोशी, ये आप सिंपल सा याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लॉन्चेस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपये हमारी सरकार तक पहुंचेंगे टिल फाइनेंशियल ईयर 2024-25। नाउ व्हाट इज दिस कि कैसे पहुंचेंगे, क्या मोनेटाइज करेंगे, देखो 6 लाख करोड़ रुपये कैसे सरकार के पास आएगा। देखो आने वाले 4 सालों में 2025 तक अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स कह सकते हैं कि जो भी हमारी अनयूज प्रॉपर्टी है, लाइक जैसे कोई रेलवे का कोई चीज़ है जो अनयूज्ड है, रेलवे की लैंड कोई अनयूज्ड है, तो उन सारी चीज़ों को नॉट ओनली रेलवे, डिफरेंट सेक्टर्स के इसमें इसको कंसिडर किया जाएगा एंड उसे मोनेटाइज किया जाएगा। मोनेटाइज करने का मतलब कि रेंट पे चढ़ा सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। तो 2025 तक है सरकार का ये योजना एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके तहत 6 लाख करोड़ रुपये सरकार तक आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अनयूज लैंड है, अनयूज एसेट्स पड़े हुए हैं, तो उन्हें मोनेटाइज करके सरकार तक ये पैसा पहुंच सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करने का ये योजना 4 साल की, तो योजना का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। तो वैल्यू भी ध्यान रख लीजिएगा 6 लाख करोड़। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम फसल बीमा योजना कंप्लीट्स 5 साल, तो इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, 2021 में 5 साल पूरे हुए हैं। एंड इसे लॉन्च कब किया गया था, इसे 13 जनवरी 2016 में, तो जनवरी मंथ 2021 में इसको 5 साल पूरे हुए थे। सो पीएम फसल बीमा योजना, वेल इसमें क्या पूछा जा सकता है, नाम में ही इसका मतलब आप समझ सकते हो, फसल बीमा योजना। इसका लॉन्च डेट पूछ सकता है, कितने साल अभी किस स्कीम को 5 साल पूरे हुए, इस तरीके से पूछ सकता है। सो इसे लॉन्च 2016 में किया गया था, जिसमें हमारे जो किसान हैं जी, किसानों की फसल के बीमा के लिए योजना है पीएम फसल बीमा योजना। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च, ये जितनी भी स्कीम्स हैं 2021 में लॉन्च हुई हैं, ध्यान रख लीजिएगा।
Prime Minister Narendra Modi to launch Swachh Bharat Mission, Urban 2.0 and Amrit 2.0 in अक्टूबर 1st। तो 1 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आप लोग जानते हो स्वच्छ भारत अभियान जो आप लोग जानते हो हमारा 2014 में स्टार्ट हुआ था, एंड इसके तहत बेसिकली आप लोग जानते हो साफ सफाई, एंड दिस इज़ 2.0। एंड इसमें क्या मतलब क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी हमारे सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है। ओके, गार्बेज फ्री बनाना है एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज़। एंड अमृत की स्कीम आपसे पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इज टू प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स इन अराउंड 47,000 अर्बन लोकल बॉडीज़। तो ये दोनों योजनाएं हैं फॉर अर्बन एरियाज़। तो इसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, सेकेंड एडिशन 2.0। ओके, तो ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ओके, फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, अमृत की पूछी जा सकती है। आपको अगर आइडिया नहीं होगा तो मे बी आप नहीं कर पाएंगे, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी टू लॉन्च आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो इसको लॉन्च किया था 25 अक्टूबर 2021। तो लास्ट ईयर जो सारी स्कीम्स हैं 2021 में ही लॉन्च की गई हैं। तो यूपी से इसे लॉन्च किया गया था, एंड बेसिकली दिस योजना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। बेसिकली आप लोग जानते हो, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि आयुष्मान भारत योजना कब से शुरुआत की गई थी? कमेंट डाउन कि कब उसकी शुरुआत की गई थी। ओके, तो इसमें भी बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव वही है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च टू इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस 2 स्कीम स्टार्ट की गई थी। जो ये 2 इनिशिएटिव्स हैं इसे नवंबर में लॉन्च किया गया था 2021 में। 2 इनिशिएटिव्स ऑफ RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो ये 2 स्कीम्स हैं। अगेन कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसे मोदी जी ने लॉन्च किया गया था बेसिकली RBI की स्कीम्स हैं, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव इनका? द RBI डायरेक्ट रिटेल स्कीम विल allow investors to open easily, यानी कि आप इन्वेस्टर्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ जो इनिशिएटिव्स हैं दैट इज़ RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ओके, तो इन्वेस्टर्स को अलो करेगा कि वो ईजिली ओपन कर पाएँ, जिसमें पोर्टल मिलेगा जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो RBI के साथ मेंटेन कर पाएँ। ओके, तो ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज सेकंड इज इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन के नाम से ही आपको ओम्बड्समैन आप लोग जानते हो, जैसे ही RBI का ओम्बड्समैन होता है जिसमें कोई भी इश्यूज़ हो रिलेटेड टू कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सारी ओम्बड्समैन स्कीम रिलेटेड टू कस्टमर्स, तो वो इस स्कीम के तहत वो अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो 2 स्कीम्स का नाम आप बेसिकली याद रखें, डेट्स ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट रिनेम्स मिड डे मील प्रोग्राम टू PM पोषण। ओके, तो इसका नाम बदल के रख दिया गया जी मिड डे मील प्रोग्राम। बेसिकली ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड। तो नाम ऑब्जेक्टिव वही है जिसके तहत बच्चों को मिड डे मील यानी कि दिन के टाइम बच्चों को, छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को मिलता है खाना पीने के लिए। ओके, तो वही स्कीम है, इसका रीनेम किया गया, इसका न्यू नेम है PM पोषण। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑन September 27। आयुष्मान भारत आप लोग जानते हो 2018 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस सबको मिलता है, पैन इंडिया में सबको इंश्योरेंस आपको मिलता है। आपने भी कार्ड जरूर बनाया होगा, गोल्डन कार्ड आपका जरूर बना होगा। प्राइम मिनिस्टर सेहत योजना आप लोग जानते हो, JNK में सेहत। ओके, तो इसके तहत अभी इसको डिजिटल आप लोग जानते हो, इसमें डिजिटल मिशन है बेसिकली। अब इसे आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हैं, तो इसको डिजिटली लॉन्च किया गया, बेसिकली रोल आउट किया गया। एंड अभी राइट नाउ ऑल ओवर द कंट्री हर स्टेट में इसे डिजिटली नहीं, अदरवाइज आप तो आपने स्टार्टिंग में ज़रूर अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनाया हो, आप कहीं आधार वहाँ क्या बोलते हैं जिनको खिदमत सेंटर ज़रूर गए होंगे अपने वहाँ बनवाने के लिए। नाउ इन दिस मिशन जिसमें डिजिटली चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये जी इसका मतलब
एंड तीसरी एनिवर्सरी भी अभी हमने रिसेंटली आयुष्मान भारत की लॉन्च की थी, लाइक ऑब्जर्व की थी, जो 2018 में लॉन्च किया गया था। नाउ विद दिस एडिशन इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू स्टार्ट पीएम आदर्श ग्राम योजना कवरिंग 36,000 विलेज। तो इस योजना को स्टार्ट किया गया, जिस भी विलेज की जिसमें 50% ट्राइबल पॉपुलेशन से अबव होगी उसको लाइक मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसे मॉडल विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये योजना थी पीएम आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 36,000 विलेज को कवर किया जा रहा है। जो भी गांव जिसकी 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा अंडर पीएम आदर्श ग्राम योजना, ये आप याद रखें। गवर्नमेंट लॉन्चेस ड्राइव ऑन टू ऑन बोर्ड स्ट्रीट वेंडर्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स। पीएम स्वनिधि स्कीम आप लोग जानते हो, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था। उन्हें लाइक ऑन ड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें उनको लगभग 10,000 रुपये का लोन भी प्रोवाइड किया गया था। कोविड-19 के बाद आप लोग जानते हो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए थे, तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन भी प्रोवाइड किया गया था। सो अब इसमें क्या है कि इसका क्या मतलब क्या है। अब इसमें एक योजना स्ट्रीट वेंडर फॉर डिजिटल पेमेंट्स, क्या कि आप लोग जानते हो स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी लोग आते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन पेमेंट उनके पास होती नहीं है। नाउ अंडर दिस स्कीम स्ट्रीट वेंडर फॉर डिजिटल पेमेंट, इन्होंने लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके के QR उनको प्रोवाइड करने का लाइक ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था। ओके, तो अब बाहर वैसे J&K में अभी देखेंगे तो इतना आपको नहीं देखने को मिलता, बट बाहर नारियल पानी पीना हो, आपने कुछ भी खाना हो, कुलचा खाना हो, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारी J&K की अगर मैं बात करूँ तो हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 स्कीम स्टार्ट की गई थी, तेजस्विनी स्कीम एंड मिशन हौसला। ये दोनों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत वुमेन्स को लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो वो आप एक बार अलग से मैं कोशिश करूँगा बताने की, बट आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, तेजस्विनी स्कीम एंड मिशन हौसला, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, आप सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स पीएम मातृ वंदना वीक प्रोग्राम। तो इसे लॉन्च किया गया था एंड सितंबर मंथ को एज ए मंथ ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व किया जाता है, होल मंथ को, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। अंडर दिस प्रोग्राम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, सो डैट कि उनकी हेल्थ एंड उनके आने वाले बेबी की हेल्थ को प्रॉपर रखा जा सके, बेटरली उनको अवेयर किया जा सके। ओके, तो जिसके तहत लाइक अमाउंट भी दिया गया था कि लगभग 42,000 बेनिफिशरीज इन अमेठी, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कुछ अमाउंट फंड्स वगैरह फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई थी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि पीएम मातृ वंदना योजना किसके रिलेटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेस आयुष आपके द्वार कैंपेन। तो आयुष आपके द्वार कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जिसमें 45 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या था कि देखो सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे कि तेज पत्ता के, स्टीविया के, अशोका के, गिलोय के, अश्वगंधा के, तुलसी के, सर्पगंधा के एंड आंवला के। यू नो दिस आर ऑल आर मेडिसिनल प्लांट्स, तो इनके बारे में बताया गया था एंड इनको सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कि घर पे आप लगाओ, एंड छोटी मोटी आपकी तबीयत ख़राब होती है, खांसी होती है, कुछ होते हैं, तो आप इनके भी यूज़ करके आप आराम से खुद को क्योर कर सकते हो। ओके, तो ये आयुष आपके द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था, आयुष मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर LG लॉन्चेस टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव, तो जिसके तहत डिफरेंट विलेज को रिकग्नाइज किया जाता है, जिसमें लाइक फिल्म शूटिंग के लिए एंड फाइनेंशियल इंसेटिव्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आपको एक विलेज का ज़रूर नाम याद होगा, लाइक पंचेरी विलेज, जो फर्स्ट टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया था, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो इसमें भी यही था, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि विलेज की यूनिकनेस को रिकग्नाइज करना। एंड क्या आप लोग जानते हो फिल्म पॉलिसी भी हमारे J&K में लाइक उसको स्टार्ट किया गया है, J&K फिल्म पॉलिसी, जिसमें फिल्म सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए। एंड उसी के तहत बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे ये चीज़ें यहाँ शूटिंग वगैरह की जा सकती है। ओके, पीएम जनधन योजना कंप्लीट 7 ईयर, तो इसके 7 साल पूरे हो गए, ये आप ध्यान रखें। 2014 में 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी पीएम जनधन योजना, जिसके तहत जीरो अकाउंट यानी कि ज़ीरो बैलेंस से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको अकाउंट भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी पीएम जनधन योजना के तहत अभी कोविड-19 आया था, तो अब जिनके अकाउंट थे उनको सरकार ने 500-500 रुपये उनके अकाउंट में डाले भी थे। तो सरकार इस तरीके की फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना इससे,
एंड सबको बैंक्स के साथ जोड़ना, सो डैट कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाए तो फिर अगर आपका अकाउंट ही नहीं हुआ तो फिर आपको एसेस कैसे मिलेगा। तो इस तरीके के लोगों को आपको लाइक इसमें लोगों के अकाउंट ओपन करवाने के लिए बेसिकली इसे स्टार्ट किया था 2014 में, एंड अब इसको 7 साल पूरे हो चुके हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड 15 अगस्त वाले दिन इसे अनाउंस किया गया था गति शक्ति प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें 100 ट्रिलियन रुपीज़ इसमें लगाए जाएंगे, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए लगाया जाएगा। ओके, 100 लाख करोड़। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें जनरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, जनरेट करना जॉब को, इकोनॉमी को बूस्ट करना, एंड एक टारगेट भी सेट किया गया था, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है जी हमने 2047 तक। तो ये अब ध्यान रखें, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना, हमने बाहर से कुछ भी नहीं लेना, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई करेंगे। ओके, तो इस तरीके से 2047 तक हमने एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। ये हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2021 का जो अभी 15 अगस्त वाले दिन जो स्पीच दी थी उन्होंने लाल किले से, तो उस टाइम ये अनाउंस किया गया था पीएम गति शक्ति योजना। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस व्हीकल स्कारपेज पॉलिसी। अब इसमें क्या था, बेसिकली आप लोग जानते हो पुराने व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से ये विलेज स्कारपेज पॉलिसी, जिसके तहत कमर्शियल व्हीकल अगर आपका है, कमर्शियल व्हीकल के लिए एंड प्राइवेट व्हीकल के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल तो उसको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, एंड अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो 20 साल। इसमें अभी बेसिकली अभी कुछ क्लियर कट नहीं है कि अब 20 से 25 है या 15 से 20 है, तो बस आप ये स्कारपेज पॉलिसी अभी इसमें अभी स्टिल अभी आप देखेंगे तो कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ है कि कमर्शियल व्हीकल को 25 साल दिएंगे एंड प्राइवेट के लिए इस तरीके, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेट व्हीकल को ज़्यादा ईयर दिया जाएगा। अभी जनरली आप सर्च करेंगे तो 20 साल अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो 20 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शियल है यानी कि आपकी मेटाडोर है, ट्रक है, तो 15 साल में आपको उसको खुद को टेस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी को टेस्ट कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 10 अगस्त 2020, हम 2021 की बात कर रहे हैं, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन स्टार्ट किया गया, ऑयल पाम, दैट इज़ टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल्स। तो इंडिया को 2047 तक हमने एनर्जी के मामले में भी सेल्फ रिलायंट होना है, एंड हमने एक मिशन ये भी किया कि हमने एडिबल ऑयल यानी कि बाहर से हमने ऑयल्स वगैरह भी इंपोर्ट नहीं करने, कुकिंग ऑयल्स में भी हमने खुद को सेल्फ सफिशिएंट करना है एंड आत्मनिर्भर बनना है। ओके, सेल्फ रिलायंट बनना है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च, ये इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हो रिलेटेड टू एलपीजी सिलेंडर्स, एंड हिमाचल प्रदेश हमारा फर्स्ट भी बना था। इसको फिर से लॉन्च किया था, जनरली ये 2016 में स्टार्ट किया गया था एंड अब इसको 5 साल पूरे हो गए थे, देन अगेन इसका नेक्स्ट वर्जन इसका लॉन्च किया गया, सो डैट कि हर घर तक एलपीजी कनेक्शन वुमेंस तक पहुँचे एंड लोग लकड़ी ना जलाएं। नेक्स्ट है हमारा पीएम अनाउंस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये स्टार्ट किया गया था, इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इस स्कीम के तहत जो भी हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं उन्हें फंड्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो इंडिया सीड फंड स्कीम, नाम आप याद रखें, 1000 करोड़ इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि ये इतनी बात की थी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनको भी लोन्स चाहिए। ओके, देखो सरकार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ऐसा मत सोचना कि सरकार फ्री में देगी, लोन्स देती है बट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रखती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सो डेट्स ऑल नाउ विद दिस, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे 2021 के, आपको मैं इसका PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स 2021 की विद दिस वीडियो कवर होती हैं। एडिशन आपने क्या करना है, इसमें जितने भी स्कीम्स हैं जो भी 2014 से स्कीम्स हैं, जैसे मैंने आपको PM जनधन योजना तो बताई 2014 में स्टार्ट हुई थी, इसको अभी 7 साल पूरे हुए। उसके बाद PM मुद्रा योजना आ गई, जिसके बाद उज्ज्वला प्रोग्राम तो मैं आपको बताया, जैसे ग्रामीण आवास योजना हो गई, उसके बाद मनरेगा स्कीम 2005 में शुरुआत हुई थी, स्वर शिक्षा अभियान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कवर हो चुके हैं, बाकी स्टैटिक पोर्शन से वो आपको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आपको अगर चाहिए वीडियो तो फॉर श्योर आई विल अपलोड अनदर वीडियो रिलेटेड टू दिस सेक्शन, जिसमें हम ओवरऑल कर लेंगे सारा, तो वो आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आई विल ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।